आप सभी को मेरा नमस्कार और अभियान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में। देखिए, दिल्ली की बादशाहत धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इसके साथ ही राजस्थान में भी सामंतवाद का सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजी शासनकाल की ही देन है। लेकिन अंग्रेजों का शासन शुरू होने के साथ ही उसका विरोध होना भी शुरू हो गया था। सबसे पहले 1857 की का जब विद्रोह हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, तो अपने राजस्थान में भी कई केंद्र ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों का डटकर विरोध किया गया, विद्रोह हुआ, जनता ने भी साथ दिया, कई जगह सामंतों ने भी साथ दिया। हालांकि कुछ रियासतें ऐसी थी जहां पर राजा अंग्रेजों का साथ देते हैं, लेकिन लगभग सामंतों ने और जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। राजस्थान में कुछ कवि और साहित्यकार भी हैं जिन्होंने अपने काव्य और साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी राज का विरोध किया था और जन चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही कवियों में एक प्रमुख कवि हैं कवि राजा बांकीदास, जो कि जोधपुर नरेश मानसिंह के राज कवि और उनके काव्य गुरु भी थे। बांकीदास जी की ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनके लिखे और संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी होने के साथ साथ बांकीदास जी को इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 में हुआ और बांकीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से शासकों और सामंतों को चेताया भी था और फटकारा भी था। उनकी एक गीत की 2 पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर आ हंसली था खेची उरा, धनिया मरे नदी थी धरती, धनिया उभो गई धरा। इसका तात्पर्य है कि अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया है, उसने देश का सत खींच लिया है। अब के स्वामियों के प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई है। यानी कि जो धरती के मालिक हैं, जो स्वामी हैं, शासक हैं, उनके जिंदा रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई है, तो ये अच्छी बात नहीं है। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर भी कवि बांकीदास जी ने उनके स्वामियों को फटकारा है। 2 पंक्तियां हैं। पुर जोधान उदयपुर जयपुर यह धारा खूटा पणयाण, आके गई आमसी आके बाके आसल किया बखान। यानी कि जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया है। देश को गुलाम होना था और वो हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे किए यानी शासकों के किए। सच्ची बात को मैंने बहुत ही सच्चाई के साथ प्रकट कर दिया है। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंतों को वास्तव में उन्होंने कहा कि तुम स्वाधीन नहीं हो, और ये तथ्य बांकीदास जी ने स्पष्ट किया है अपनी इस कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। कवि राजा बांकीदास जी के अलावा जो बूंदी के राज कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने भी अपनी एक महत्वपूर्ण उनकी किताब है वीर सतसई, उसमें 1857 की क्रांति के बारे में खूब लिखा है। ऐसे ही एक और कवि थे अपने राजस्थान के कवि गिरवर्दान, उन्होंने भी आवा के युद्ध के ऊपर काफी अपना काव्य लिखा है, साहित्य लिखा है। अब हम आज देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है ढूंग जी जवाहर जी का, जो कि सीकर जिले से संबंधित थे और 1834 में ढूंग जी के नेतृत्व में जो शेखावाटी ब्रिगेड थी। देखिए 1818 की जो सहायक संधि हुई थी अंग्रेजों द्वारा जो राजस्थान की रियासतों के साथ की गई थी, तो ऐसी एक संधि शेखावाटी में भी की गई थी और उसके बाद अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया था। इसी शेखावाटी ब्रिगेड में रिशालदार के पद पर थे ढूंग जी, जो कि 1838 में शेखावाटी विद्रोह इन्होंने किया था और शेखावाटी जो ब्रिगेड थी उसके सैनिक विद्रोह कर देते हैं ढूंग जी के नेतृत्व में। बाद में वो नौकरी छोड़ करके धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे थे और धन ना मिलने पर वो उनके यहाँ डाका भी डालते थे। इसी धन को वो गरीब लोगों को बांटते थे, उनकी सहायता करते थे। और डूंगजी और जवाहर जी जो हैं वो चाचा भतीजा थे।
और बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्त हुए हैं उस समय के। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेजी छावनियों को भी लूटा है। और 1838 में डोंगजी के साले भैरू जी ने डोंगजी को भोजन पर बुलाया था अपने घर, और वहां बहुत ज्यादा शराब पिलाकर उनको पकड़वा दिया। अंग्रेज उनको आगरा के दुर्ग में बंद करके रखते हैं। उसके बाद डोंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा करते हैं, और कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमता से डोंगजी को छुड़वा कर ले आए थे। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डोंगजी और जवाहर जी को घेर लिया था। जवाहर जी तो किसी तरह से भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान तक पहुंच गए थे, जहां पर महाराज रतन सिंह ने उन्हें बहुत ही आदर के साथ, प्रेम के साथ रखा था। डोंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी नामक स्थान पर पहुंच गए थे, और वहां पर जोधपुर की सेना उनको छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप देती है। इससे लोगों में काफी असंतोष था। लोग, क्योंकि डोंगजी जवाहर जी के साथ थी जनता, अंग्रेजों ने डोंगजी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया, और जोधपुर के दुर्ग में ही अंत में डोंगजी का निधन हो जाता है। तो ये थे डोंगजी और जवाहर जी। अगले प्रमुख क्रांतिकारी का नाम हम जो लेते हैं वो है लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल भी सीकर जिले से ही संबंधित हैं। इनका जन्म 1804 में और इनकी मृत्यु 1855 में होती है। लोठू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ था, जहां से वो वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट नामक जगह पर आ गए थे, और यहाँ इनका संपर्क डोंगजी और जवाहर जी से हुआ था। जब डोंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर रखा था, तो लोठू जी ने बालू नाई, साखू लुहार और करना मीणा आदि लोगों के साथ मिलकर के डोंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनवाई थी, और बाद में अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे थे। अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए डोंगजी को रिहा भी करवा कर लाए थे। इसके बाद लोठू जी डोंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे, और 1855 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लोठू जी निठारवाल के बाद अगले क्रांतिकारी हैं अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया का जन्म 1793 में और मृत्यु 1858 में होती है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, ऐसे वो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे अमरचंद बांटिया, जो कि ग्वालियर में अपना व्यापार चलाया करते थे, और उन्होंने पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया था, जिससे कि वो आजादी की लड़ाई को चालू रख सकें। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनती है। तो आपको याद रखना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के पहले जो शहीद थे जिन्हें फांसी हुई थी, वो अपने राजस्थान के बीकानेर से अमरचंद बांटिया ही थे। अगला नाम आता है विजय सिंह पथिक। इनके बारे में काफी कुछ आप पढ़ भी चुके हैं, जानते भी हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और इनको, इनकी जीवन चरित्र, इनके कार्यों को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनका जन्म 1882 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जो जिला है, वहाँ एक गुठावली नाम का गांव है। उस गांव में इनका जन्म 1882 में होता है, लेकिन इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी हमने पढ़ा है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को संगठित करने में, एक नई दिशा देने में, जन चेतना जागृत करने में इनका, विजय सिंह पथिक का बहुत अहम रोल है। तो विजय सिंह पथिक ने काफी संगठनों की भी स्थापना की। वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे ये। और बिजोलिया किसान आंदोलन सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। प्रमुख क्रांतिकारी थे ये, और अजमेर में सशस्त्र क्रांति के क्रियान्वयन के लिए इनका नाम महत्वपूर्ण नाम है। इनका क्रांतिकारियों की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना, इसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये जो समाचार पत्र थे, इनके माध्यम से भी राजस्थान में जन जागृति फैलाने में एक महत्ती भूमिका निभाने में अगर किसी व्यक्तित्व का हाथ है तो वो है विजय सिंह पथिक। अगले क्रांतिकारी हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 में जयपुर में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1941 में। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी, इनकी जन्मभूमि थी जयपुर। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाई थी। इन्होंने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसी के अंतर्गत वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो कि क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। तत्कालीन जो जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, वो उनको जयपुर राज्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और पेशकश भी की थी, लेकिन राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार करने में अपनी महत्ती भूमिका निभाई थी, जैसे कि जोरावर सिंह, प्रताप सिंह बारठ, माणिक्य लाल, मोती चंद, विष्णुदत्त, ये जो क्रांतिकारी थे वो इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे, वर्धमान विद्यालय से। अर्जुन लाल सेठी हार्डिंग बम केस, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्यवाही, इन सब से इनका नाम जुड़ा हुआ है। अजमेर में रहते हुए इन्होंने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये किताबें इन्होंने लिखी हैं। ये किताबें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही अर्जुन लाल सेठी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले क्रांतिकारी हैं अपने केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ का जन्म 1872 में और मृत्यु 1941 में होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनकी जन्मभूमि शाहपुरा है, जो उस समय मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करती थी, और इनकी कर्म भूमि थी कोटा। और इनका जन्म शाहपुरा रियासत में 1872 में देवपुरा नामक गांव में हुआ था। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उस दरबार में शामिल होने के लिए उदयपुर के, मेवाड़ के महाराणा जो थे फतेह सिंह, वो भी जा रहे थे वहां पे। तो उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगटिया नाम से 13 सोरठे लिखे थे, जिसमें कि अंग्रेजों का विरोध किया गया था। अंग्रेजों का जो नकारात्मक पक्ष है उसकी अभिव्यक्ति थी, जिसको पढ़ करके महाराणा फतेह सिंह जो हैं वो दिल्ली जाना कैंसिल कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में जो क्रांति फैलाने, विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी को खास रूप से, मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की, जिसका नाम था वीर भारत सभा। और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन भी किया था केसरी सिंह बारठ ने। और स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें सिर्फ केसरी सिंह बारठ खुद ही शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया था। केसरी सिंह बारठ के भाई जोरावर सिंह बारठ, इनके बेटे प्रताप सिंह बारठ, इनके दामाद ईश्वर दान आसिया, इन सबको इन्होंने रास बिहारी बोस के सहायक जो थे मास्टर अमीर चंद, उनकी सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारठ अगस्त 1941 में अपनी अंतिम सांस लेते हैं। केसरी सिंह बारठ के बाद इनके बेटे कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1893 में होता है और ये शहीद होते हैं 1918 में। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति तो विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बारठ और इनके चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे
और मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने के कार्य में जुट गए थे प्रताप सिंह बारड। ये रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए और रास बिहारी बोस के ये बहुत ही नजदीकी थे, बहुत विश्वास पात्र थे। प्रताप सिंह बारड को बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया था और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चला करके इनको 5 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई थी। बरेली के केंद्रीय कारागार में इन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि वो अपने सहयोगियों का नाम और पता बता दें, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। भारत सरकार के एक गुप्तचर निदेशक थे सॉरी भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक थे सर चार्ल्स क्लीवलैंड। वो प्रताप को घोर यातना देते हैं, लेकिन ये सब भी प्रताप को तोड़ नहीं पाते। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने बहुत ही शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दो। अगले क्रांतिकारी हैं जैसलमेर जिले से सागरमल गोपा। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया था और जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ ही शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी विशेष रूप से जोर दिया था। सागरमल गोपा ने अपनी पुस्तकों आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडा राज जैसी अपनी जो पुस्तकें थी उनके माध्यम से जैसलमेर की राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची और प्रकाशित की थी और उनकी कटु आलोचना भी की थी। इसी के कारण उनको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा था। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार किए गए थे। जेल में ही अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित जला दिया था। अगले क्रांतिकारी हैं नाना भाई खाट। इनका संबंध डूंगरपुर के रास्तापाल से है। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना और रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया था, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरदस्ती बंद कराने के लिए 18 जून 1947 को दल बल के साथ रास्तापाल गांव पहुंच जाते हैं। तो नाना भाई खाट कहते हैं कि प्रजामंडल के आदेश से ही मैं पाठशाला बंद कर सकता हूं, इसके अलावा मैं पाठशाला बंद नहीं करूंगा। तो मजिस्ट्रेट कहते हैं कि मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूं। नाना भाई ने महारावल का आदेश मानने से भी इनकार कर दिया था। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई और बंदूकों के प्रहारों और आघातों से वो इतने घायल हो गए कि चीर निद्रा में सो गए। अगले क्रांतिकारी हैं सरदार हरलाल सिंह, जिनका संबंध झुंझुनू जिले से है। इनका जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। सरदार सॉरी सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदारी जुल्मों का डट कर विरोध किया था। किसान और प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की भी स्थापना की थी और इसी को अपने राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन का भी संचालन किया और उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगले क्रांतिकारी के बारे में अपन जानेंगे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। इनका संबंध सीकर के नीम का थाना जिले से है और इनका जन्म 1905 में होता है।
कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में और उसके बाद सांभर और कानपुर में हुई थी। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में भी काम किया था और 1930 ईस्वी में वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। कई बार जेल गए और दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। तो ये हमने आज राजस्थान के कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपकी तैयारी में ये सहायक सिद्ध होगी। थैंक यू। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह बारठ शहीद हो जाते हैं और हारकर क्लीवलैंड को ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक नहीं देखा। कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बाद अगले क्रांतिकारी के बारे में हम पढ़ेंगे बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में और इनकी मृत्यु 1942 में होती है। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी और ये इनका प्रचार प्रसार किया करते थे। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान के जतिन दास के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया था। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाला दुर्व्यवहार जब बाल मुकुंद बिस्सा देखते हैं तो वो लंबी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जेल में बंदियों का दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और उन पर लू का प्रकोप भी हो जाता है। 19 जून 1942 को उन्हें वार्ड से जेल का जो अस्पताल था उसमें भिजवाया जाता है, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसी दिन 19 जून को उनका निधन हो जाता है। बिस्सा के निधन का समाचार पूरे नगर में बिजली की तरह फैल जाता है और देखते ही देखते अस्पताल और सामने लोगों की भीड़ लग जाती है। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। तो जिस